सभी दूर दराज के संत, छत्तीसगढ़ के कोने कोने के छंत और कुछ भगत एमपी से भी आए हैं। तो हम हरियाणा से आए हैं, तो एमपी वाले तो नजदीक ही पड़ते हैं, वो तो हमसे पहले ही आए, वास्तव में पहले ही आए। तो ज्यादा नहीं कहेंगे, हमें टाइम भी इतना मिला और बढ़िया टाइम मिला, शुरुआत का दिन है। ये सत्संग की लीला जो है गंगा के नाम से भी चला जाए कि कहते संत के सत्संग की गंगा बह रही है, इसमें गोता लगा लो। ये पिछले दिनों कुंभ लगा था, न जाने कितने करोड़ों लोग गए थे और बहुत सारे लोग स्नान करते करते मर भी गए थे। इस सत्संग में कोई मरेगा नहीं, और कोई मर भी गया तो समझ लो वो संत जो कहते हैं ना, और जिस डर से संतों के पास आते हैं, एक ही डर है, जानते नहीं है। मेरा मानना है करीब करीब लोग जानते नहीं है, मान रहे हैं कि मरण जीवन से पीछा छूट जाए, मुक्ति हो जाए। तकरीबन 80% लोग गुरु इसीलिए बनाते हैं कि गुरु सबका कष्ट काट लेंगे और स्वयं 20-30 साल की जेल में चले जाएंगे, फिर हमें तो पार उतार देंगे। ऐसा गुरु दुनिया में कोई नहीं है, और न होगा, और न कोई आया है, और न आएगा। सदगुरु कबीर साहब से बड़ा तो शायद नहीं आ सकता है, 650 वर्ष में अब तक नहीं आए, अब तो आने की तमन्ना भी नहीं है। लोग सब समझ चुके हैं, जाग चुके हैं, माने न माने वो उनका काम है, मेरा काम नहीं। न संतों का है, संत बैठकर चिल्लाते हैं, एक एक ऐसी बातें उनको समझाते हैं। अब समझने वाले की गड़बड़ है या नहीं है वो संत भी नहीं जान पाएंगे, वो तो खुद जान पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देंगे हम गुरु और शिष्य के ऊपर। एक वंदना में गाते हैं, वंदनीय गुरुदेव में, कि गुरु समान दाता नहीं ताकि करिए से। इसी लाइन पर चलते हैं, गुरु समान दाता नहीं। कैसे दाता नहीं, गुरु कैसे क्या करते हैं, तो सुनिए थोड़ा विचार, हमें भी संतों से सुनिए। एक चेला और गुरुजी दोनों भ्रमण पे चल दिए। चलते चलते गर्मी का टाइम था, एक नगरी आ गई, जैसे कि परसट्टी आ गई। आज परसट्टी में बैठे हैं तो परसट्टी के नाम से गंगा बह रही है। तो संतों में और गुरु चेलों में जो भाव था वो यहीं से प्रकाशित कर देते हैं। क्या पता यहाँ के लोगों को कुछ एक आध बचा हो, उसको भी ज्ञान मिल जाए, समझ में आ जाए, वो भी पार उतर जाए। अब पार का भी पता नहीं है, किससे पार होना है, उतरना किससे, ये भी लोग कहते हैं और सुने जाते हैं। तो नगरी के किनारे आए, गर्मी का टाइम था, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और गुरुजी कहता है कि चेला भूख लगी है, नगरी से जाओ, कोई दुकान से कुछ ले आओ। तो 2, 5, 10 रुपया जो भी था गुरुजी ने दे दिया, टका दिया, टके का जमाना था। और चेला नगरी में प्रवेश कर गया, एक दुकान पे गया, उसने कहा भाई ये फला मिठाई कैसे देते हो? तो दुकानदार ने कहा गौर से सुनना, बहुत बहुत संत आएंगे, बहुत बहुत कह के जाएंगे, पर ये बात भी गौर से सुन लेना, काम आएगी जीवन। तो क्या ये फला मिठाई क्या भाव दे रहे हैं? उसने कहा कि 1 टका की सेर। बोला सेर दे दो। अब दूसरी मिठाई को हाथ लगाया, इसका क्या भाव है? बोला ये भी 1 टका की सेर। अब शायद साहब जी ने कथन के अनुसार 5-10 टके दे दिए होंगे, तो माल ज्यादा इकट्ठा हो गया। तो गठड़ बांध के लाया और गुरुजी के पास छोड़ा, कि गुरुजी ने भी आंख फाड़ के देखा, अरे माल तो थोड़े से पैसे का दिया था, माल कुछ ज्यादा आ गया, मामला क्या है? तो गुरुजी ने पूछा भाई ये किसी भक्त ने दिया क्या?
या कोई संत का आश्रम मिल गया था भी दे दिया होगा? बोले नहीं, इस नगरी की भाव ही एक, खाजा ले या भाजा ले, एक ही रेट है। गुरुजी ने पूरी बात समझी और गुरुजी ने अपने बिस्तर को गोल कर लिया और चेला को बोला कि बेटा ये नगरी बढ़िया नहीं, नगरी बढ़िया नहीं है, यह रहना भी उचित नहीं है। चलिए झस खाड़ और खान और सांड और राट और साधु बेगम एक भाव बिकता है, वह रहना अच्छा नहीं रहता है। तो चेला जवान थे, अंधे थे जवानी के, गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी हम तो यहीं रहेंगे। क्या बोले कि गुरुजी हम तो यहीं रहेंगे। और चेला रह गए। गुरुजी अपना बिस्तर उठा करके झोली उठाया और चल दिए। चलते चलते अपने चेला को एक बात बोलते हैं, ये अंदर धर जाना कि बेटा मैं तो जा रहा हूं कि फल्ला पहाड़ी पे एक संत रहते हैं, हम तो वहां जाके अपनी भक्ति करेंगे। अगर कोई मुसीबत आ जाए और गुरु की जरूरत पड़े तो याद कर लेना, गुरु की याद जरूरत पड़े तो याद कर लेना। बोला ठीक है गुरुजी। अब चले गए। अब वहां लगता तो कुछ नहीं, खूब माल मिल रहा, थोड़े पैसे में खारा ये तगड़ा गया, ये हो गया। संजोग से बारिश का महीना था। नगरियों में गरीब लोग भी होते, शहरों में भी गरीब होते, किसी का मकान भी गड़बड़ाया हुआ था, जैसे हवा का झोंका न समझ पाए। बीच की एक दीवार थी, उधर भी गरीब उधर भी गरीब। एक साइड में बकरी बंधी थी, बारिश आ गई, तूफान आ गया तो बकरी मर गई, दीवार गिर गई। बकरी मर गई, दीवार गिर गई तो हाहाकार मच गई कि हमारी फल्ला की दीवार गिरी और हमारी बकरी मरी। तो राजा के दरबार में ये मामला पहुंच जाता है और राजा कहता है देखो भाई, मौत के बदले मौत, जिसकी दीवार गिरी उस आदमी को लाया जाए और फांसी लटकाया जाए। अब वो आदमी जिसकी दीवार गिर रही है, मकान जल रहा है, तो वो कौन हट्टी तड़ा होगा? वो भी बिल्कुल अतला पतला ही था। और कहते देखा तो नहीं है, संजोग न बैठे, गुरु की कृपा रहे वो हम तक न पहुंचे तो बढ़िया है। कि वो जो फांसी देते हैं, वो फंदा जिसको बोलते हैं, उसकी कोई सीमा होती है, नपा तुला होता है। ये नहीं कि मर्जी जहीं से गांठ खींच दिया, वो नपा तुला होता है। तो वो लाया गया और फंदा गले में लगाया गया और खींचा गया और वह गले से निकल गया। कौन? जिसकी दीवार गिरी थी वो उस फंदा से निकल जाता, फांसी नहीं टूटता। तो राजा के पास बात पहुंच जाती है कि राजा से तो फांसी नहीं टूटता, फंदे से निकल जाता है। बोला मैंने ऑर्डर कर दिया, फांसी टूटेगा, जिसके भी गले में आता है उसी को ले आओ और फांसी तोड़ दो। यहां कहते हैं अंधी नगरी चौपट राजा। उस राजा का नाम यही था, अंधी नगरी चौपट राजा। अब जैसे वो फंदा लेकर के घूमे, जहां तहां कोई नहीं मिला, वो गुरु का चेला ही मिला। क्यों? माल खाया था, टके में सब कुछ मिल रहा था। कितना खाइए कितना खाइए, भैंसा हो गया, गर्दन फूल गया, फंदा फुल रहा गया। अब फंदा लगा करके देखा, बोले क्या कर रहे हो? अरे राजा का आदेश है, फंदा लगा कर देख रहे हैं, किसको आएगा वही फांसी टूटेगा। बोले सबको लगाया, किसी को नहीं लगाया तो आपको ही लगा है, चलो। राजा की फौज घास ले आई, अब ऊपर लगा दिया। अब कहते हैं कि ऐसे काम जहां होते हैं, ऐसे फैसले, कुछ देर पहले उससे पूछते हैं तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, पूछते हैं। और फांसी टूटते तो नहीं देखे होंगे, फिल्मों में तो देखा ही होगा, आखिरी तेरी तमन्ना क्या है। तो उससे पूछा गया, हाँ भाई अब तो तेरा काम बनने वाला है, तेरी कोई ख्वाहिश है क्या? तो उसने कहा, गुरु की बात याद आ गई कि गुरु जी जाते जाते कह के गए थे, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े, आपके विचार में समझे कि आज गुरु होते तो काम आ जाते, तो याद कर लेना।
तो उन्होंने कहा कि नवापारा आश्रम, कबीर आश्रम पे हमारे गुरुजी रहते हैं, उनको बुला दीजिए, हमारे दर्शन करा दीजिए। अब उन्होंने भी सोचा 2-5 किलोमीटर से बुलाना है, बुला लीजिए, आखिर मरने वाला ही तो है, आखिर मरने वाला ही तो है, गुरुजी को बुला दीजिए। अब गुरुजी आए, गुरुजी आए तो मौका दिया मिलने का, तो बताते हैं सब लोग दूर हो जाते हैं, अकेले गुरु चेला रहते हैं। तो चेला गौड़ के पैर पकड़ता है, जब बताता अपना हाल कैसे ऐसे हो गया ऐसा, तो कहते हैं संत बड़े परमार्थी और शीतल उनके अंग, तपत बुझावे और के तो देखे अपनो रंग। संत जी ने कहा देखो, अगर शर्माट करोगे, अगर घबराहट करोगे तो दोनों मारे जाएंगे, क्यों ये राजा है, अंधी नगरी चौपट राजा है, तो मैं जैसे कहूंगा वैसे आपको करना पड़ेगा। जो हम कार्रवाई चालू करेंगे उस टाइम न तुम हमारे चेला हो न हम तुम्हारे गुरु, थप्पड़ मुक्का भी करना पड़ जाए तो कर देना, कोनो दिक्कत नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। इस फंदे में कभी तुम लपटो कभी हम लपटेंगे, हम मरेंगे हम मरेंगे, जब जवाब देने का टाइम आएगा तो जवाब हम ही देंगे, गुरु जी ने कहा। तो चेला ने कहा गुरु कुछ भी हो हम सब कर देंगे, कुछ भी हो, क्यों जान पे बीत रही थी, वो मामा का घर थोड़ी है, मैया की पियर है, वहां जाकर के 2-4 रोज खा पी के आ जाएंगे, जिंदगी से तो जाना है। अब जैसे गुरु जी ने कहा ऐसे गुरु चेला ने कभी वो खींचता कभी वो खींचता कभी वो खींचता, पब्लिक देखती है, अरे ये मामला क्या है, फांसी इसको लगनी है, कभी वो पाकता है कभी वो पाकता है, मामला क्या है। वो बात होते होते राजा के पास पहुंचाई थी, बोला राजा जी मामला गड़बड़ है। बोला क्या हुआ, बोला कभी चेला खींचता मैं मरूंगा, कभी गुरु खींचता मैं मरूंगा, मर कोई नहीं रहा है, मामला बढ़ रहा है, मामला का पता नहीं क्या हो गया, मामला तो बढ़ रहा है। अब राजा है खूब हला बला करके अगर के सब रास्ते हट जाते हैं। राजा बोले क्या बात है, नहीं महाराज जी आप वही रहिए, कोई बात नहीं, हमारी आपस की बात है, मैं फांसी टूटना चाहता हूँ। चेला कहता नहीं मैं टूटना चाहता हूँ। बोला नहीं कोई ना कोई तो बात है कोई ना कोई बात बताओ क्या है। राजा को जो गुरुजी बताता है, बोला सच्चाई तो ये है, ये पर भी ये टाइम ये घड़ी ऐसे टाइम का है, जो कोई मरता है वो 3 लोग का राजा बनता है, इसलिए हम चाहते हैं कि मैं मरना चाहता हूं, चेला चाहता मैं मरना चाहता। राजा ने कहा तुम दोनों हट जाओ, तुम दोनों हट जाओ, ये काम तो हम ही करेंगे, राजा है हम तो 3 लोग के राजा भी हम ही बनेंगे। मानिए सदगुरुदेव की। अरे कम से कम ऐसी बातें आते हैं तो अपने सामने बैठे हो, कम से कम ये तो आहुति दे दिया करो कि हम जिंदा हैं मरे नहीं। संत ऐसे चिल्ला रहे और तुम आराम से सुने जा रहे हो, यानी कि संत बेवकूफ है, चाबी भर के छोड़ रखे। क्या समझते हो संतों को? तो मेरा कहने का भाव ये है, टाइम जो मुझे मिला शायद हम 2 मिनट बढ़ भी गए हैं, पर और सुन लीजिए, जो हम बोले हैं शायद ये झूठा होगा, सत्य नहीं होगा, पर सार को समझेंगे जरा सा भी झूठा नहीं है। बाप बेटे के लिए, माँ बेटी के लिए, खासकर जो बहू बनी है और जिसकी सास जिंदा है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, और जो बेटा है जिनके ऐसी को गुजर मूर्ति दरवाजा पे है उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। हमारे हरियाणा की बात बता रहा हूं, आपके भी यहाँ कोई मरता तो है जरूर, जिंदा तो नहीं रहता, मरता है जरूर, जवान भी और बूढ़ा भी रोते हैं जरूर, पर अपने अपने लैंग्वेज में रोते हैं। तो हमारे हरियाणा की लैंग्वेज सुन लीजिए, जब बूढ़ी मरती है बूढ़ा मरता है, जब बहू रोती है, कौन? बेटे की बहू रोती है, हाय मेरा गढ़ का ताला टूट गया,
ये नहीं कहती कि आज मेरे मकान का ताला टूट गया, सोना की ईंट मकान में पड़ी रहे और एक बूढ़ा बाबा 80-100 साल का हो, बीमार, और बिस्तर पे दरवाजा पे छोड़ दिया जाए, चोर नहीं घुस सकता। कितनी बड़ी ताकत है इन बुजुर्गों की। चंद दिनों के मेहमान बचे हैं, कुछ टाइम ऐसा आ रहा है, साइंटिस्ट का जमाना है, दवाई पानी खा रहे हैं, बूढ़े होने बंद हो गए। जहां बूढ़े जिसके बचे हैं उनको बचा लेना। खासकर कोई मेरी बहन ऐसी सुनती है जिसके घर में बूढ़े हैं, या कोई जवान इधर में बैठा है जिसके पिता जिंदा है, उनकी सेवा कर लेना। क्यों कि कल आप भी बूढ़ा होंगे, पक्की बात है। जिंदा रहोगे तो ऐसे ऐसे बूढ़ा होगे। आज जो इनकी दशा है 10%, आज इनकी दशा है 10%, आपको मिलेगा प्लस 90%। ये संतों का आशीर्वाद मान लेना जो सुन रहे हैं। एक छोटा उदाहरण और सुन लीजिए, ऐसे लौंग देंगे, सीधा लौंग देंगे क्या। ऐसे ही एक बहू थी और जिसके जो पति जो था वो उनका एक ही बेटा परिवार का। ऐसे ऐसे बहुत घर मिल जाएंगे। बूढ़ा कुछ ज्यादा खसी खुर्रा आता था, मकान कुछ अच्छे बने हुए थे, तो बूढ़ा की खांसी खुर्रा से वो बहू परेशान थी कि तेरे बाप रहेंगे या हम रहेंगे, इसको कहीं छोड़ जा। तो 15 रोज, 20 रोज, 10 रोज, महीना जो सीमा होगा भुगता नहीं भुगत पाया। क्यों? पत्नी के पास रहना, परिवार में रहना है। बाप के बगैर तो गाड़ी चल सकती है, पत्नी के बगैर शायद गाड़ी नहीं चल सकती है। तो उसने ये सब समझा और अगले दिन पिता को सुबह कंधे पे बिठा करके और कहीं जंगल में ले गया। वहां कहीं सजन कोई मरा होगा, या तो उसका चौतरा बना रखा होगा, या किसी सजन ने जानवर को पानी मतलब कुछ रखने के लिए, दाना डालने के लिए कुछ ऐसी जगह बना दिया होगा, चौतरा वगैरह। उस चौतरा पे शाम के टाइम उस पिता को छोड़ दिया और बोला पिताजी यहीं तक का मेरा और तेरा साथ है। पिता को छोड़ के वो चल गया। 4 कदम रखी, जब उसके पिता ने आवाज दी, बेटा एक बात सुन ले, ये बाप नहीं मिलेगा पर बात सुन ले, मैं तेरे दादा को यही छोड़ के गया था जहां आज तू मुझे छोड़ने आया। इस बात का ध्यान कर लेना कि 1 इंच में तू बढ़ा है, जहां तक मैं दौड़ा था वहीं तक तू दौड़ा है। अगर तू जी गया, ये मेरे इतना टाइम ले गया, इससे आगे तू भी नहीं बढ़ेगा। तेरे भी एक बेटा है। समझ में आ गई, दिमाग फुटल गया। पिता को दोबारा उठाया कंधा पे और घर में ले आया। पत्नी बोली लाठी दो दिया। कभी कभी मेरी माता डर मत जाना, और ये मत ना कि हमें कुछ कहता है, जो हमारे अंदर के संस्कार बिगड़ते हैं। जब 2 लाठी भी तुम्हारे काम आती। 2 लाठी शब्दों की थी माते, वो लाठी नहीं थी, शब्द की लाठी थी कि 2 शब्द दिए कि मैं मेरे पिता के बगैर रह नहीं सकता हूं, तुम अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकते, तो मैं भी नहीं रह सकता हूं। उस लुगाई के भी समझ में आ गई, जिनके औरत के उस बूढ़ा के पांव पकड़ लिए कि पिता मुझे माफ कर देना। अगर ऐसा कोई बैठा हो सभा में, अपने पिता से जाकर के, अपने सास से जाकर के एक बारी बंदगी कर देना, फिर उसका दुलार देखना कितना करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की। मेरा इतना ही भाव था आज तक का बोलने का। और कहीं बात में कोई जानता हो और हमसे समा हो गया हो, गड़बड़ हुआ हो, तो समा भी कर देना। सब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। हरियाणी की लैंग्वेज